हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है धुरिना के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरपीएससी ने अपनी 241 पदों पर एक नोटिफिकेशन आउट करी है 16 अक्टूबर को, जो कि हमारे कृषि विभाग में रहने वाली है। ठीक है। सो क्या वैकेंसी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, और आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, वो सब चीज़ें हम इसमें आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और साथ में आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और लास्ट डेट क्या रहेगी, तो देखते हैं। तो आरपीएससी भर्ती 2024 एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती है हमारी। इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की काफ़ी अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि किस ऑफिसर रैंक की कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं और उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और उनके लिए अलग अलग आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। ठीक है। शो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी अगर हम बात करें कि आपकी डेट्स क्या रहेंगी, तो नोटिफिकेशन आपका 16 अक्टूबर को रिलीज किया गया था और आपके जो फॉर्म्स है वो 21 अक्टूबर से भरे जाएंगे। ठीक है। आज 18 अक्टूबर है और आपके 2-3 दिन के बाद में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 19 नवंबर रहेगी इसकी। अच्छा खासा टाइम है फॉर्म भरने के लिए और एग्जाम डेट आपको बाद में इसकी बताई जाएगी। ठीक है। तो अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि आपकी फ़ीस कितनी रहेगी इसमें, तो जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उनकी 600 रुपये फीस रहेगी। अगर SC ST PWD है उनकी 400 रुपये फीस रहेगी। और जो आपका पेमेंट का मोड है वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपको ऑनलाइन पे करना होगा फीस को। ठीक है, ये हो गया हमारा फीस का। अगर हम इसमें बात करते हैं वैकेंसीज की, यानी कि कितनी वैकेंसीज निकली हुई है किस पोस्ट पे और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। अगर हम सबसे बढ़िया पोस्ट देखें इसमें, तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं 115। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है ऐसे, यानी कि इसकी वैकेंसी कितनी है 10। इन दोनों पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री इन साइंस यानी कि BSc मांगा गया किसमें, एग्रीकल्चर में। और प्लस में जो आपकी एज लिमिट रहेगी इसमें 18 से 40 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं इसके फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेटिस्टिकल ऑफिसर है, इसमें आपकी 18 वैकेंसी है। इसमें आपकी MSc मांगी गई है किसमें, मैथ्स में। और आपकी एज लिमिट इसमें कितनी रहेगी, 20 से 40 वर्ष रहेगी। अपने पास में है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी के अंदर, इसमें आपकी 5 वैकेंसी निकली है ओनली। और ये भी किसकी है, अपनी BSc की रहेगी जिसमें एग्रीकल्चर होनी चाहिए आपके पास में। और इसकी एज लिमिट रहेगी 18 से 40। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास में एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, जो कि हमारा एग्रीकल्चर बॉटनी में रहेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, MSc रहेगी एग्रीकल्चर में एंड इन बॉटनी में। ठीक है, बॉटनी क्या है, इनके आपका जो प्लांट से रिलेटेड है। एज लिमिट आपकी 20 से 40 रहेगी। इसमें वैकेंसी कितनी है, 2 ही निकली हुई है। ठीक है, इनमें थोड़ी आपको कम वैकेंसी देखने को मिलेंगी, 5 6 7 10 ऐसे करके। ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में आपकी प्लांट पैथोलॉजी में 2 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें भी आपकी MSc चाहिए बॉटनी में। एज लिमिट आपकी 20 से 40 रहेगी। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी में आपकी 5 वैकेंसी निकली हुई है। ये भी आपकी MSc की एग्रीकल्चर में रहेगी। एंटोमोलॉजी साथ में रहना चाहिए। एज लिमिट आपकी 20 से 40, यानी कि लगभग आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 20, 18 से सॉरी 40 या फिर 20 से 40 रहेगी सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, आप ये मान के चलो। अच्छा, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर यानी कि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के अंदर आपकी 9 पोस्ट निकली हुई हैं। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री 2nd क्लास MSc केमिस्ट्री और 2nd क्लास MSc एग्रीकल्चर में। ठीक है, विद केमिस्ट्री और सॉइल साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें एज लिमिट आपकी 20 से 40 है। नेक्स्ट है हमारे पास में एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, जो कि हॉर्टिकल्चर में रहेगा आपके बागवानी में। 2 वैकेंसी निकली हुई है इसकी। आपकी MSc चाहिए इसमें भी एग्रीकल्चर में, 20 से 40 इसकी एज लिमिट है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की एग्रोनॉमी में इसमें 11 वैकेंसी है। इसमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है आपको। इसमें भी आपकी मास्टर्स डिग्री चाहिए किसमें, एग्रीकल्चर में विद आपकी एग्रोनॉमी में। आपकी 18 से 20 रहेगी इसके अंदर एज लिमिट। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी की आपकी कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, 5 हैं। जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, MSc 2nd क्लास एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी के अंदर चाहिए। और एज लिमिट इसमें भी कितनी रहेगी, 18 से 20। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी में निकली हुई है 5 वैकेंसी, जिसके अंदर आपकी MSc चाहिए किसमें, एग्रीकल्चर में। और आपकी एज लिमिट रहेगी 20 से 40। तो ये हमारी पोस्ट हैं जिनका नेम और क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रहेगी। और लास्ट 2 पोस्ट हैं हमारे पास में असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर किसमें, एंटोमोलॉजी में। इसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है 12। और MSc चाहिए इसमें भी एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी में। और आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से 20। और सबसे जिसमें अगर हम सेकंड टॉप देखें तो आपके पास में आती है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, जो कि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में। इसमें 40 वैकेंसी निकली हुई है आपकी। MSc चाहिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में और एज लिमिट है आपकी 18 से 20। तो ये आपकी क्या थी, पोस्ट थी, उनकी कितनी वैकेंसीज निकली हुई, उनके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, और एज लिमिट क्या रहेगी वो हमने डिस्कस किया। अभी हम आगे देखते हैं इसका। बात करते हैं आपके एग्जाम
पैटर्न की, यानी कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का रहेगा, आपको टाइम कितना दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, वेरियस सब्जेक्ट्स एंड असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर वेरियस सब्जेक्ट्स। यानी कि जितने भी आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं उनका जो सिलेबस है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो ये रहेगा, जिसमें आपका जो एग्जाम है दो पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान रहेगा, यानी कि आपका राजस्थान का जितना भी जीके है, ठीक है, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, ठीक है, चाहे आपका पॉलिटी हो या फिर आपका हिस्ट्री हो, ठीक है, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपका जियो हो, या फिर आपका इसका आर्ट एंड कल्चर हो, ये सब क्या पूछा जाएगा आपका, इसका जीके पूछा जाएगा राजस्थान का। इसके आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। ऐसी पार्ट बी में क्या होगा, आपका कंसर्न सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट मतलब कि आप जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 110 क्वेश्चन आएंगे, 110 नंबर के रहेंगे, और टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 रहेंगे, और 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और इसमें आपको 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम होगा। और प्लस में इसके अंदर आपकी 1/3 यानी कि 1/3 की इसमें क्या रहेगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है, ऑफ द मार्क्स। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस इसमें आपको अलग अलग पोस्ट के हिसाब से डिटेल में दिया गया है, कि चाहे आप एंटोमोलॉजी की बात कर रहे हैं, पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, हार्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, उन सभी का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो क्या है, 2 पार्ट में एग्जाम होगा, एक में आपके राजस्थान जीके पूछी जाएगी, एक में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर आएगा। 150 नंबर पेपर, 150 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे बता दिया। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो भी आरपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और धुरीना के यूट्यूब चैनल को आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारा फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच चल रहा है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।